जय श्री राम मित्रों। रामायण में त्याग, मर्यादा और आदर्श की पराकाष्ठा। मित्रों, रामायण हिंदू स्मृति का बहुत ही कीमती अंग है, जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। श्री राम अवतार श्वेत वराह कल्प के 7वें वैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता युग में हुआ था, जिसके अनुसार श्री रामचंद्र जी का काल लगभग 2.25 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। इसके संदर्भ में विचार पीयूष भुशुंडी रामायण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, वायु पुराण, संजीवनी रामायण एवं पुराणों से प्रमाणित दिया जाता है। राम कथा श्री राम की कहानी है, जो आज से करोड़ों साल पहले त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट हुआ है। संस्कृत भाषा में आदि कवि वाल्मीकि जी ने इसे मूल रूप से लिखा है। यह कथा विश्व के हर प्रमुख भाषाओं में लिखा गया है। राम कथा महाकाव्य तथा इतिहास के रूप में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार को श्री राम ने अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आदर्श मानव का साकार स्वरूप प्रस्तुत किया है। यह असंभव से संभव परिस्थिति में मानव जीवन को उच्च स्तर पर पहुंचाने में सक्षम प्रमाणित हुआ है। वे एक आदर्श पुत्र, शिष्य, पति, नेता, मित्र, राजनीतिज्ञ, योद्धा और राजा के रूप में स्वयं को प्रस्तुत ही नहीं, सिद्ध करके दिखाए हैं। एक शत्रु के रूप में भी उनमें आदर्श एवं दयालु भाव ही दिखाई देता है। युद्ध में उनका विरोध करने वाले सारे राक्षसों की आत्माओं को मुक्त कराने के लिए उन्होंने पूर्ण तथा सफल प्रयास किया है। वे इतना विनम्र हैं कि अपनी विजय का श्रेय स्वयं न लेकर अपनी सेना को देते हैं। संपूर्ण राम कथा में श्री राम जी अपने असली दिव्य स्वरूप को प्रकट होने नहीं देते हैं, जिससे उनके परम ब्रह्म के सर्वव्यापी व शक्तिशाली रूप का लोगों को आभास भी नहीं हो पाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार सर्वप्रथम श्री राम जी की कथा भगवान श्री शंकर जी ने माता पार्वती जी को सुनाई थी। जहां पर भगवान शंकर पार्वती जी को भगवान श्री राम की कथा सुना रहे थे, वहां कागा यानी कौआ का एक घोंसला था और उसके भीतर बैठा कागा भी उस कथा को सुन रहा था। कथा पूरी होने के पहले ही माता पार्वती को नींद आ गई, पर उस पक्षी ने पूरी कथा सुन ली। उसी पक्षी का पुनर्जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। काकभुशुंडी जी ने यह कथा गरुण जी को सुनाई। भगवान श्री शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा आध्यात्म रामायण के नाम से प्रख्यात है। आध्यात्म रामायण को ही विश्व का सर्वप्रथम रामायण माना जाता है। इसके साथ ही साथ आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का यह एक अनुपम महाकाव्य है। बाद में महाज्ञानी संत श्री तुलसीदास जी ने एक बार फिर से भगवान श्री राम की पवित्र कथा को देशी भाषा में लिपिबद्ध किया। उनके द्वारा लिखित भगवान श्री राम की कल्याणकारी कथा से परिपूर्ण इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम विष्णु के अवतार थे। इस अवतार का उद्देश्य मृत्यु लोक में मानव जाति को आदर्श जीवन के लिए मार्गदर्शन देना था। श्री राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया और धर्म की पुनर्स्थापना की। रामायण के सारे चरित्र अपने धर्म का पालन करते हैं। राम एक आदर्श पुत्र हैं। पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। पति के रूप में राम ने सदैव एक पत्नी व्रत का पालन किया। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए स्वयं के हित को हेय समझते हैं। विलक्षण व्यक्तित्व वाले वे अत्यंत वीर्यवान, तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजावत्सल, शरणागत को शरण देने वाले, सर्वशास्त्रों के ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न हैं। सभी पारिवारिक संबंधों में उच्च मानदंड
राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थीं। कभी सीता जी तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान से ही आया। सीता जी का पतिव्रत महान है। सारे वैभव और ऐश्वर्य को ठुकराकर वे पति के साथ वन चली गईं। रामायण भ्रात प्रेम का भी उत्कृष्ट उदाहरण है। जहां बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण जी उनके साथ वन चले जाते हैं, वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं न बैठकर राम जी की पादुका को प्रतिष्ठित कर देते हैं। कौशल्या एक आदर्श माता है। अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भुलाकर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ही ममता रखती हैं जितनी कि अपने पुत्र राम पर। हनुमान एक आदर्श भक्त हैं। वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। शक्तिवान से मूर्छित लक्ष्मण जी को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त होता है। रामायण में भोग नहीं, त्याग है। भरत जी नंदीग्राम में रहते हैं। शत्रुघ्न जी उनके आदेश से दिन में अयोध्या राज्य संचालन करते हैं और रात में नंदीग्राम में भरत जी के सानिध्य में आराम करते हैं। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा, कौन है? मालूम पड़ा श्रुति कीर्ति जी हैं। नीचे बुलाया गया। श्रुति कीर्ति जी जो सबसे छोटी हैं आई, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गईं। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बिटिया? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुति कीर्ति की आंखें भर आईं। माँ की छाती से चिपटी गोद में सिमट गई। बोली, माँ उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। उफ! कौशल्या जी का हृदय कांप गया। तुरंत आवाज लगी। सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर शत्रुघ्न जी लेटे हुए मिले। माँ सिरहाने बैठ गई। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली तो देखा सामने माँ है। उनके मुख से अचानक निकला, माँ। वे उठे और चरणों में गिरे। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे भुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे ही लिए बनाए हैं? मैं ही रघुकुल को कलंकित करने को रह गया था। माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गईं। त्याग की प्रतियोगिता यह राम कथा है। यह भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं। कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी माँ सीता ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया, परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते। माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूंगा। यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी।
मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में ये ही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपनी महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेकर लौट रहे होते हैं, तो बीच में अयोध्या में भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहते हैं कि राम को कहना लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाया। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहे तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोद में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है, और जब उनके शरीर और आत्मा में है ही सिर्फ राम, तो शक्ति राम जी को ही तो लगी है, दर्द राम जी को ही हो रहा है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होके जाएं, सूर्योदित नहीं होगा। तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई कथा को लेकर, नए प्रसंग को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।